महोदय तथा मित्रों, मेरा विचार है कि भूमिका स्वरूप बहुत कुछ कह दिया गया। मैं सीधे विषय पर आता हूँ। आपने कथा सुनी होगी, मानस में पढ़ी होगी, सुनी होगी, जानते होंगे कि जिस समय राम, यदि मैं भगवान राम ना कहूँ तो आप क्षमा कीजिएगा, प्रवाह में बहुत कुछ, हर बार वो पूरे संबोधनों और विशेषणों के साथ बोलने से मुझे लगता है बहुत समय उधर चला जाता है। वनवास के समय में, जिस समय वो वन में भटक रहे हैं, तो माँ पार्वती को लगा कि ये शिव जिसकी उपासना करते हैं, लगातार जिसके नाम का जप करते हैं, वो वन में इस तरह से भटक रहे हैं। जैसे साधारण कहने को तो कहा जाता है कि जैसे अभी प्रोफेसर गोयल ने कहा कि मैंने राम का साधारण मनुष्य के रूप में चित्रण किया है। वस्तुतः कितना भी साधारण आप कर लीजिए, वो असाधारण चित्रण ही होता है। उसमें ऐसा नहीं, साधारण आदमी तो हम जैसे होते हैं, लेकिन वहाँ माँ पार्वती को ये लगता है कि ये राम क्या कर रहे हैं। इस तरह से शिव कहते हैं कि ये परम ब्रह्म हैं और यहाँ ये अपनी पत्नी की खोज में ऐसे भटक रहे हैं जैसे कोई भी व्यक्ति घूमेगा। ऐसा क्या है? तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो उनके मार्ग में जाके खड़ी हो गई। जिस समय वो मार्ग में सीता बन के खड़ी हो गई परीक्षा लेने के लिए, तो जब राम उनके निकट आए तो उन्होंने कहा कि माँ, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो और भगवान शिव कहाँ है? ये कथा आपको मालूम है, मैं केवल अपनी बात आरंभ करने के लिए, लॉन्चिंग पैड है ये। तो पार्वती हैरान हो गई कि ये तो सब कुछ जानते हैं, ये ऐसा कैसे हुआ? तो एक तरह से लज्जित होकर के, वापस संकुचित होकर, कहिए लज्जित ना से ही, भगवान शिव के पास आ गई। उन्होंने पूछा कहाँ गई थी। अब साफ साफ क्या बताती, कुछ इधर उधर टाल गई, लेकिन अंततः बतलाना पड़ा। और फिर तड़प करके बोली कि वस्तुतः मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि जिसको आप परम ब्रह्म मानते हैं, वो एक साधारण मनुष्य की तरह से वन में भटक रहा है और जिससे पूछ रहा है कि तुम देखी सीता मृगनयनी, इस तरह से ये जिज्ञासा कर रहा है, वो व्यक्ति परम ब्रह्म कैसे हो सकता है? इस जिज्ञासा के उत्तर में शिव ने जो कुछ कहा, भगवान शिव ने जो कुछ कहा, वो मानस में पढ़ लीजिएगा। जो कुछ मुझे कहना है वो ये कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही रामचरितमानस का सृजन हुआ। सारा रामचरितमानस केवल ये बतलाने के लिए कि किस तरह से निर्गुण निराकार ब्रह्म एक मनुष्य के रूप में, साधारण मनुष्य इस अर्थ में कि एक साधारण माँ के, एक नारी के गर्भ से जन्म लेता है, और जिस तरह से मनुष्य की दिनचर्या होती है, खाना पीना, जो कुछ भी आप कल्पना कर लेते हैं, यहाँ तक कि शौच जाने के लिए भी, वह परम ब्रह्म जो है उसी तरह का मनुष्य बन करके यहाँ धरती पर कैसे आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न, लोगों का कौतूहल, एक जिज्ञासा लोगों के मन में ही, यहाँ तक कि जिस समय हम स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ते हैं तो अपने गुरु के पास वो बैठे हैं और गुरु भाई बैठे हैं, और वहाँ ये एक तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है, विवाद का, कहिए वाद विवाद का, कि क्या ये संभव है, ऐसा कभी हो सकता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म एक साधारण स्त्री प्रसव करके उसको अपने संतान के रूप में जन्म दे, वो उस गर्भ में से जन्म ले और साधारण बच्चे की तरह पले और बड़ा हो, ऐसा क्या संभव है? नहीं मानते, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते। उस रूप में ये प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास ने इस कथा के माध्यम से रखा और उसके समाधान के रूप में उन्होंने पूरा रामचरितमानस लिखा, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी सी बात और इसके साथ आप लगा लें कि जिस समय कबीर ये कहते हैं, या इनके तुलसीदास के पूर्व के जो संत कवि हैं, उन्होंने ये कहा, ये नीति थी उनकी, जो वो लोग मानते थे कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना,
कि दशरथ के पुत्र राम की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, पर राम जिसको हम राम मानते हैं, जिसको नानक राम मानते हैं, जिस राम की उपासना कबीर करते हैं या दूसरे संत कवि मध्यकाल के करते हैं, वो कोई और है। उसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास को बहुत ज्यादा समन्वयवादी कवि माना जाता है, लेकिन अपनी विचारधारा में समन्वय का मतलब वो कोई समझौता नहीं करते। वो कहते नहीं यही राम है, दशरथ का बेटा ही वो राम है और यही परम ब्रह्म भी है। इसको स्थापित करने के लिए राम कथा इस तरह से आई। और जो मैं कह रहा था, जो उसके उत्तर में उन्होंने जो सशब्द कहा कि वह दो पंक्तियों का एक दोहा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसका अर्थ मेरा विचार है कि आप समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते कि विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र सुर देवता, संत धेनु, धेनु गाय। विप्र किसको कहते हैं इस परिभाषा में मैं नहीं जा रहा, आप लोग उसको खोजिएगा, मैं चाहता हूं कि आप घर जाके खोजें। विप्र के लिए, धेनु के लिए, देवताओं के लिए, संतों की रक्षा के लिए उन्होंने जन्म लिया। कैसा? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से निर्मित हुए शरीर को धारण किया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया तो आप समझते हैं, माया बहुत कुछ बड़े पारिभाषिक शब्दों में बहुत कुछ कहा जाता है, पर रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही, वही आपके सामने रख देता हूं कि ये माया की सृष्टि है, जो है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखता है वो है नहीं। ये क्या है, इसको आप खोजिएगा। तो इस माया से परे होके आए वो गुण, त्रिगुण जो हैं, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से, माया के प्रकृति के जो तीन गुण हैं, माँ भगवती के जो तीन गुण हैं जिससे ये प्रकृति चलती है, उन तीन गुणों से परे होकर, उनसे मुक्त होकर के आए। माँ और गो इंद्रियां, हम जब आते हैं, हम अपनी बात बाद में करेंगे, राम जिस रूप में आए वो इंद्रियों से परे, यानी इंद्रियों के स्वामी होकर आए, इंद्रियों के दास होकर नहीं आए। अब ये देखिए कि वो जो जन्म हुआ है वो साधारण है कि असाधारण है? तो मनुष्य साधारण हमारी तरह ही, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, वो सारा कुछ वही है जो मैंने कहा कि खाने से लेकर मल त्याग तक की प्रक्रिया सारी की सारी जो मनुष्य के शरीर में होती है वो है। माँ के गर्भ से, माँ ने प्रसव किया, उसी तरह से पैदा हुए जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन ये जो गुण हैं उनके, कि वो माया से और त्रिगुणात्मक जो तीनों गुण हैं, उन तीनों गुणों से और इंद्रियों से परे होकर के, उनसे मुक्त, उनके स्वामी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। इस रूप में वो भिन्न है। और ये क्यों है, इसकी यही बतलाता है कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही मनुष्य के रूप में आएगा। हम आते हैं, साधारण मनुष्य आता है तो अपने कर्मों का बंदी होकर, अपने कर्मों के फल का भोग करने के लिए प्रकृति का दास बनकर बद्ध जीव के रूप में आता है। और ये प्रकृति का स्वामी है, वो अपने कर्मों के भोग के लिए नहीं आया है, वो कर्म बंधन में बंध के नहीं आया है, वो किस लिए आया है? विप्रधेनु सुर संत हित, उनके लिए, उनका काम करने के लिए आया है। ये तुलसीदास की नीति है। वाल्मीकि की ओर चलते हैं तो वहां एक दूसरी कथा दिखाई देती है कि ये एक शैली है अपनी कथा कहने की। जिस तरह से इन्होंने, जिसको मैंने कहा कि लॉन्चिंग पैड है, एक बात आरंभ करने के लिए एक कथा, अब वो सचमुच ऐतिहासिक है या नहीं है ये सब बात मत सोचिए, केवल एक शैली है, कथा कहने की एक विधि है। तो उसी रूप में वाल्मीकि की कथा जो यहाँ से आरंभ होती है, क्रौंचवध की कथा आप जानते हैं, क्रौंची में से क्रौंच का वध कर दिया व्याध ने। अब उस व्याध ने जो कुछ किया, क्रौंची ने जितना चीत्कार किया उतना ही चीत्कार वाल्मीकि के मन ने किया और उतनी ही पीड़ा उनको हुई। इसलिए उन्होंने शाप दिया, निषाद को, व्याध को शाप दिया, और वो अनुष्टुप छंद जो उनके मुख से निकला,
हम ये नहीं कहते कि उन्होंने ये कहा, ये उनके मुख से निकला और वे स्वयं चकित रह गए कि ये मैंने क्या कह दिया, ये क्या शब्द आए, ये तो एक ऐसा अद्भुत छंद है जो आज तक था ही नहीं। इसलिए अब एक केवल इतना ही नहीं है, हर युग में देखिए क्रौंच भी होता है और व्याध भी होता है, हर युग में होता है, आज के युग में भी है। आपके आसपास आप नजर दौड़ाएं, आप देखें कि कौन क्रौंच है और कौन व्याध है।